गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था वृद्धि विकास के अंदर जो एरिक्सन के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए एरिक्सन की जो अपने विकास की अवस्थाएं बताई गई है तो उसमें हमने शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था को समझ लिया था। आज हम खेल और विद्यालय अवस्था को जानेंगे, यानी कि उसकी आगे की दो अवस्थाओं को जानेंगे। जैसा कि हमको पता है कि एरिक्सन ने अपने इस सामाजिक जो सिद्धांत इसमें 8 स्तरों का वर्णन किया है। तो इसकी प्रारंभिक 2 स्तर हमने समझ लिए है। अब हम इसके आगे के 2 स्तर समझेंगे। सबसे पहले खेल अवस्था। जैसा कि इस अवस्था को नाम से ही जाना जाता है कि यह अवस्था खेल यानी कि खेलने की अवस्था के तौर पर मानी गई है। तो इस अवस्था को पहल विपरीत अपराध, ठीक है, इसको पहल विपरीत अपराध कहते हैं। अब ये क्या है खेल अवस्था, इसको हम समझ लेते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है खेल, यानी कि इस अवस्था में बालक खेलने की अवस्था में आ जाता है। वो अपने जो साथी समूह होते हैं उनके साथ खेलना पसंद करता है। तो ये अवस्था 3 से 6 वर्ष तक होती है। तो एरिक्सन की जो सिद्धांत की तीसरी अवस्था है, जैसा कि हमने जाना कि 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था ये मानी जाती है। बालक का प्रमुख कार्य खेल है। इस अवस्था में बालक का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, खेल है, यानी कि खेल ही उसका प्रमुख कार्य है, एक्टिविटी रहती है। वो इसको खेलना, वो उसको ज्यादा समय अपना बिताना खेल के माध्यम से चाहता है। कुछ बालक इस अवस्था में विद्यालय पहुंच जाते हैं। तो यह भी कहा जाता है, ठीक है, कि जबकि ये अवस्था 3 से 6 वर्ष की, यानी कि अमूमन 3 साल के बच्चों को आजकल हम देखते हैं कि वर्तमान समय में बच्चे विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है, यानी कि विद्यालय से जुड़ जाता है। तो कुछ बालक इस अवस्था में क्या विद्यालय से भी पहुंच जाते हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं। कि इस अवस्था में और क्या होता है, इस अवस्था में यदि बालक को प्रयोग करने और खोज करने की पर्याप्त स्वतंत्रता और मार्गदर्शन मिले तो उसमें पहल की भावना विकसित होती है। ठीक है, तो इस अवस्था की ये खासियत ये है कि इस अवस्था में बालक को खोज करने और प्रयोग करने, यानी कि जो जीवन में वो करना चाहता है, ठीक है, उसके लिए उसको क्या मिलनी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं स्वतंत्रता और मार्गदर्शन मिलना चाहिए। यानी कि
बच्चों में कुछ ना कुछ करने की नई प्रवृत्ति होती है, उसमें जिज्ञासा होती है, वो करना चाहता है, इसलिए उसको उसके लिए अवसर और स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो ऐसा करने से हम उसके अंदर पहल की भावना विकसित करते हैं, यानी कि वो हर पहलू में या हर वो जो उसके लिए जरूरी है उसमें हमेशा वो पहल करेगा और उसको समझेगा। यदि इसके विपरीत यदि बालकों के अंदर प्रयोग करने और खोज की भावनाओं को दमन करेंगे, उसको स्वतंत्रता नहीं मिलेंगे, तो इस प्रवृत्ति से उसमें वो पहल नहीं कर पाएगा और ऐसी परिस्थिति में उसकी अपराध प्रवृत्ति भी विकसित हो सकती है। इसलिए इसको पहल विपरीत अपराध, यानी कि उसको पहल करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, उसको खोज करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें आपराधिक प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस अवस्था को खेल अवस्था के तौर पर हमने जाना। और इस अवस्था में होता क्या है, तो खेलने की अवस्था है। इस अवस्था में बालक विद्यालय में जाना प्रारंभ कर लेता है और इस अवस्था में बालकों को खोज करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, ताकि बच्चों में एक अच्छी भावनाओं का विकास हो सके, यानी पहल की भावना का विकास हो सके। अगर इसके विपरीत हम जाते हैं तो बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति भी आ सकती है। तो ये है इसमें हमारी खेल अवस्था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है विद्यालय अवस्था। इसको कहा जाता है परिश्रम विपरीत चिंता। ठीक है, 6 से 12 वर्ष तक यह है विद्यालय अवस्था, जिसमें बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है। इसलिए इसको ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक दी गई है। इसको परिश्रम विपरीत हीनता के नाम से इस अवस्था को एरिक्सन ने बताया गया। इस अवस्था में क्या होता है, बालक विद्यालय जाता है। ठीक है, बालक विद्यालय जाता है तथा अन्य सहपाठियों से संपर्क होता है। इस स्तर पे बालक को हम विद्यालय जाते हुए देखते हैं और इस विद्यालय जाने पर तथा जो उसके सहपाठी होता है उस सहपाठियों से उसका अधिक संपर्क होता है। साथ ही साथ जब विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है तो उसका अब उसके माता पिता या घर के अन्य सदस्यों से उसका संपर्क कम हो जाता है और विद्यालय के अंदर के जो अन्य सदस्य उसके जो सहपाठीगण होते हैं उनके साथ उनका समय ज्यादा व्यतीत होता है। ठीक है, इस अवस्था में हम एक चीज और देख सकते हैं कि इस अवस्था में बालक ये नहीं ज्यादा नहीं चाहता है कि उस पर उसके माता पिताओं का नियंत्रण अधिक रहे, उस पर दबाव अधिक है। वो अपने आप को पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, वो जो करना चाहता है वो अच्छे से करना या स्वतंत्र रूप से करना चाहता है, यानी वो अपने ऊपर किसी का दबाव नहीं देखना चाहता इस अवस्था के अंतर्गत। ठीक है, और इस अवस्था में और अगर बालकों को प्रोत्साहन मिलता है तो प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप उसमें परिश्रम की भावनाओं का निर्माण होता है, यानी कि उसके अंदर परिश्रम की भावना उत्पन्न होती है। तो इस अवस्था में देखेंगे परिश्रम का निर्माण होता है, यानी कि बालक क्या करना चाहता है, हमेशा परिश्रम करना चाहता है, परिश्रम को उत्पन्न करना चाहता है। ठीक है, और यदि इसके विपरीत अगर हम देखेंगे, अगर इसके विपरीत बालकों में अगर बालकों को हतोत्साहित मिलता है या उसको विफलता मिलती है तो इसी हतोत्साहित और विफलता के फलस्वरूप उसको अंदर हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है और हम ये कह सकते हैं कि उसका कहीं ना कहीं धीरे धीरे विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि उसको अंदर परिश्रम और सफलता के मार्ग प्रशस्त करने चाहिए और उस पर दबाव नहीं बनना चाहिए। तो इस तरीके से हमने आज क्लास में ये जो एरिक्सन है इसके सिद्धांत की खेल एवं विद्यालय अवस्थाओं को समझा और जाना कि ये अवस्थाएं क्या है। अब इसके रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, एरिक्सन के
मनोसामाजिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के स्तर में खेल अवस्था एवं विद्यालय अवस्था को बताइए। तो एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, इसमें आज हमने इसकी खेल अवस्था और विद्यालय अवस्था को जाना है। इसके बाद आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, कोविड समय में हमको स्वास्थ्य सुरक्षित करना है, इसके बचाव का जो भी उपाय इसका कड़ी से पालन करना है, और इसके साथ हम अपने आप को और परिवार को बीमारी से बचाए हुए रख सकते हैं। थैंक यू।